हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड के ऊपर स्वागत है। दोस्तों, यूजी सेमेस्टर 2 ओल्ड कोर्स का जो है एग्जाम डेट वो आ चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस मंथ जो है आप लोग का जो एग्जाम का डेट जो वो आ जाएगा, और एग्जाम का डेट जो फाइनली आ चुका है। और अभी से जो एक महीने बाद का यानी कि जो है इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद का जो है डेट दिया गया है एग्जाम प्रोग्राम का। तो उसी प्रोग्राम को हम रिव्यू करेंगे, समझेंगे कि किस सब्जेक्ट किस तरह से दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ चुका है मुझे कि उनको कन्फ्यूजन हो रहा है, कोर पेपर कब है, जी कब है, एसएससी कब है। इस तरह से कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम उसी को रिव्यू करेंगे प्रोग्राम को, और आपको क्लियर बता देंगे कि आपका सब्जेक्ट किस दिन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि उसी की तरफ से जो अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये प्रोग्राम है, और ये जो है कल के डेट में जो आया हुआ था। तो यहाँ पे ऊपर में लिखा लिखा हुआ देख सकते हैं, प्रोग्राम फॉर यूजी सेमेस्टर 2 ओल्ड कोर्स स्पेशल एग्जाम 2022 बेस्ड ऑन सीबीसीएस सिस्टम। ये ओल्ड कोर्स है। ओल्ड कोर्स का मतलब ओल्ड कोर्स इसलिए इसमें लिखा गया क्योंकि अब जो है वो न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि 2022 से जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुका है। तो इसलिए अब ये उससे पहले का 2017 तक में जितने भी सेशन थे, वो सब जो है ओल्ड कोर्स के अंदर में आ गए हैं। तो ये प्रोग्राम है, इसको हम रिव्यू करेंगे। अब ओल्ड कोर्स में जो है इसमें कौन कौन से सेशन आते हैं उसके बारे में मैं सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ। ओल्ड कोर्स में जो है सेशन इसमें आ जाएंगे, जैसे कि 22 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है, तो इसमें सेशन आ जाएगा 2021-24 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2020-23 आ जाएगा, 19-22 आ जाएगा, 18-21 आ जाएगा, 17-20 आ जाएगा। हम की 17 से जो है सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ था। तो 2017 से, इसलिए मैंने ग्रुप वगैरह में जो लिखा था 2017 टू 2021 इसलिए लिखा था कि 2017 से सेशन चालू हुआ, 2021 के सेशन तक में यानी कि 21-24 सेशन तक जो है ये प्रोग्राम है उन लोग के। और वो लोग के लिए है जो कि एग्जाम फॉर्म भरे थे, जब जब ये ओल्ड कोर्स का जो एग्जाम फॉर्म निकला था, वो फॉर्म जो भरे थे उनके लिए एग्जाम होगा। जो फॉर्म नहीं भरे थे, नहीं भर पाए थे, उनके लिए ये एग्जाम नहीं होगा, उनका एग्जाम नहीं हो पाएगा। जो एग्जाम भर चुके हैं उसी का एग्जाम होगा। तो अब यहाँ पे हम रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट दिया हुआ देख सकते हैं, 11 जून से अभी से जो एक महीने बाद का डेट है, जो है इलेक्शन है उसके बाद का डेट दिया गया है। तो 11 जून से स्टार्ट है, 20 जून तक ये एग्जाम चलेगा। फर्स्ट सिटिंग जो है 10 से 1 बजे तक है। उसके बाद सेकंड सिटिंग 2 बजे से 5 बजे तक है। बीच में पेपर का नाम लिखा हुआ है, यानी कि ये फर्स्ट सिटिंग है, ये सेकंड सिटिंग, और बीच में जो पेपर है, तो बीच में जो पेपर का नाम दिया हुआ है, तो दोनों साइड जो है वो सेम रहता है। मान लीजिए एग्जांपल में हम लेते हैं, सबसे पहले 11 जून को ट्यूसडे को जो है जी पेपर का एग्जाम है। तो जी पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, इस साइड आप देख सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, एलएसडब्ल्यू और होम साइंस, यानी कि फर्स्ट सिटिंग में ये जो है 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। जो जिसका भी ये सब्जेक्ट छुटा हुआ है वो ये सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड सेटिंग बॉटनी, फिलोसफी, फिजिक्स है, यानी कि जी का ही बॉटनी, फिलोसफी और फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट का सेकंड सेटिंग में एग्जाम होगा, यानी कि जी का ये सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा 11 जून को। फिर 12 जून को देख सकते हैं, 12 जून को भी जी वाले का होगा। ये सब सब्जेक्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स, आर इकोनॉमिक्स मतलब रूरल इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, कॉमर्स, कॉमर्स के लिए और जनरल के लिए। उसके बाद सेकंड सेटिंग में हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एआईएच एंड सी, ये होगा। तो ये भी जो है जी के लिए है। उसके बाद फिर 13 जून को भी जी के लिए है। फर्स्ट सेटिंग में स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, और सेकंड सेटिंग में गांधीयन ठाकुर। ठीक है, उसके बाद फिर 14 जून को भी जी पेपर ही होगा, जो इसका जनरल एलिजिबिलिटी जी में जो प्रमोट हुए हैं या फिर फेल हुए हैं किसी रीजन से या छूट गया था, तो उनके लिए फिर यहाँ है। फर्स्ट सेटिंग में म्यूजिक, साइकोलॉजी, कॉर्पोरेट लॉ कॉमर्स के लिए और जूलॉजी। फिर सेकंड सेटिंग में पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस कॉमर्स के लिए ये होगा। तो इस तरह से 14 जून तक जो सिर्फ जी का ही एग्जाम होगा। देख सकते हैं फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों अपना अपना सब्जेक्ट आप देख लेंगे। सब्जेक्ट फिर जब एग्जाम होगा उस टाइम में एक दिन पहले हम आप लोग को अलर्ट भी कर देंगे कि किसका एग्जाम होने वाला है। और आप लोग को बता दें कि आपका जो अपना मार्कशीट है सेमेस्टर 2 का वो देखेंगे, और उसमें जिसमें फेल है जो है उसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। अगर आप सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं अपना नंबर बढ़ाने के लिए, तो सारे का भी दे सकते हैं, क्योंकि फॉर्म जो भराया था उसमें सारे सब्जेक्ट का भराया था। तो अगर आप सिर्फ एक जना चले मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट में फेल है, तो सिर्फ एक ही दीजिए, सारे का देना की जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं नंबर बढ़ाने के लिए, तो दे सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं, रोक नहीं है। उसके बाद फिर 15 जून को यहाँ देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट कोर 3 लिखा हुआ है। ये जो यहीं पे जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पे ऑनर्स पेपर लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कोर 3 जो है ये ऑनर्स पेपर है। मान समझ ले आप लोग, ये कोर 3 जो है ये ऑनर्स पेपर है, कोर 4 जो है ये ऑनर्स पेपर है। ऑनर्स पेपर का दो पेपर हुआ था सेमेस्टर 2 में, कोर 3 और कोर 4, तो ये ऑनर्स पेपर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट सिटिंग में ही जो है 15 जून को फर्स्ट सिटिंग में जितने भी कोर पेपर जितने भी ऑनर्स पेपर हैं कोर 3 वाले का, सभी का जो है फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा। ऑल सब्जेक्ट मतलब जितने भी ऑनर्स है उस सभी का जो है फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो जाएगा 15 जून को।
तो आपका अलग अलग इसमें है नहीं, तो जो आपको कंफ्यूजन नहीं लेना, सिर्फ 15 जून को अगर कोर पेपर आपका फेल है या प्रमोट है तो 15 जून को जो फर्स्ट सीटिंग में सभी का हो जाएगा। उसके बाद फिर 19 जून को जो है कोर 4 ऑनर्स पेपर का ही बता रहे हैं, 19 ऑनर्स पेपर का कोर 4 जो है सभी सब्जेक्ट का फर्स्ट सीटिंग में ही एग्जाम होगा। जितने भी जो लोग जो है फेल या प्रमोट हुए हैं कोर 4 में, तो उनका 19 जून को जो है सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्जाम होगा। बीच में 18 जून को भी है, तो जी पेपर का ही 18 जून को दिया गया है। फर्स्ट सिटिंग में सोशियोलॉजी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के लिए, उसके बाद केमिस्ट्री है। और सेकंड सिटिंग में लैंग्वेज लैंग्वेज का दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, संताली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत एंड पर्सियन, ये सब सब्जेक्ट जो लैंग्वेज पेपर है ये सबका सेकंड सिटिंग में दिया हुआ है। जी का जो ये सब सब्जेक्ट में जी जिसका है उसका, तो 18 जून तक, ये समझ गए। ऑनर्स पेपर का भी समझ गए, कोर 3 कोर 4, कोर 3 का जो 15 जून को और कोर 4 का 19 जून को एग्जाम होने वाला है फर्स्ट सिटिंग में ही। उसके बाद फिर 20 जून को आपका होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो एसएससी पेपर है 50 नंबर का, वो फर्स्ट सिटिंग में होगा। जो 1.5 घंटे का जो एग्जाम होता है वो, इसमें भी आप लोग का जो है जितने भी लोग का ये छुटा हुआ एक ही दिन में सभी का हो जाएगा 20 जून को थर्सडे। तो इस तरह से जहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है, तो इसमें आप अच्छे से अगर आप समझ गए होंगे, ये प्रोग्राम जो सभी ग्रुपों में शेयर हो गया, अब इसको अपने पास रख लेंगे। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड में जो है जो ये सब शो नहीं होता है, ठीक है, कि आपका किस कौन सा पेपर किस दिन है, तो उसमें जो है शो नहीं होगा। तो इसी प्रोग्राम से देख के आप लोग को एग्जाम देने जाना है। और एग्जाम का जो सेंटर है, वो सेंटर जो है आप लोग का हो सकता है चेंज हो, क्योंकि इस बार जो है होम सेंटर मिलना मुश्किल है, क्योंकि एक सिटी में जो एक ही सेंटर जो है अलाउड किया जाएगा और उसी में जो है सभी को दिया जाएगा। फिर दूसरे सिटी में फिर दूसरे तरह से, इस तरह से दिया जाता है। तो फिर जब सेंटर की बात होगी तो हम आप लोग को फिर डिटेल में आप लोग को बता देंगे किस तरह से सेंटर दिया हुआ है। फिलहाल आप लोग को ये प्रोग्राम समझ लेना है। और यह सेशन का भी आप लोग कंफ्यूजन ना हो कि 21-24 सेशन के लिए भी है, 20-23 के लिए भी है, 19-22 के लिए भी है, 18-21 के लिए भी है, 17-20 के लिए भी है। ये सब सेशन के जितने भी स्टूडेंट छूटे हुए थे या फिर प्रमोटेड थे और उन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा था, वो सबका एग्जाम होगा। अगर फॉर्म नहीं भरा था तो एग्जाम उनका नहीं होगा। जो भी एग्जाम फॉर्म भरे थे उन्हीं का जो है एग्जाम होगा, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से जो इस प्रोग्राम का है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन हो लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ से पर्सनल में भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी कन्फ्यूजन कोई डाउट हो तो। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।